नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज एक और बार हमारे जवानों ने नक्सली मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 23 से ज्यादा नक्सलियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया है। देश के लिए, सुरक्षा बलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। और ये जो सियासत है ये सवाल उठा रही है कि आखिर आदिवासी ही हर बार क्यों पिसता है। यानी कि अब नक्सलियों से इतर एक आदिवासी एंगल देने की कोशिश इस पूरे मामले को की जा रही है। विनय, मैं बता दूं आपको कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें कांग्रेस के दो नेताओं की, दीपक बैज जी ने जब बधाई दी जवानों को तो एक अगर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर नक्सलियों को मारा है तो शुभकामनाएं। अब आप जानते हैं कि इस अगर का कितना महत्व हो जाता है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है और मैं जाकर उसको कहूं कि अगर आपने वाकई में बिना चीटिंग के या बिना किसी गलत काम किए ये सफलता अर्जित की है तो आपको शुभकामना है, तो हर आदमी समझता है कि वो शुभकामना नहीं है, फिर सवाल है आपसे। और ये सवाल उठाया गया है। विवेक तनखा जो हैं वो कह रहे हैं कि आखिर में पिसता तो आदिवासी ही है। तो अब उन्हें जो नक्सलियों के तौर पर मारे जा रहे लोग हैं, जिनमें 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं, उनमें आदिवासी वाला एंगल नजर आ रहा है। और ये गलत नहीं है, ये लोग जो मारे जा रहे हैं वाकई में आदिवासी हैं। पर यह भी इतना ही बड़ा सच है कि ये लोग हमारे कई जवानों की जान लेने के जिम्मेदार हैं। अब इसमें क्या वाकई में 2-4 बड़े आदिवासियों को मारकर, कुछ नक्सलियों को मारकर कुछ आदिवासियों को जोड़ करके संख्या को बड़ा दिखाया जा रहा है, या हम आदिवासियों के कोर इलाके में जाकर उन्हें खत्म कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर सियासत होगी तो हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन्हीं मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले देखते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने किस तरह से अपने जवानों को बधाई दी है, उनके काम को सराहा है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद सुनिए। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। उधर दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे वो विजय शर्मा हो जो गृह मंत्री भी हों या फिर अरुण साहब हो जो कि मंत्री भी हैं, और जाहिर सी बात है नक्सलवाद के दंश को पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे देश के लोग झेलते आए हैं, वो भी अपने जवानों की बहादुरी पर बहुत खुश हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई दोनों ही डिप्टी सीएम ने की है। उधर दीपक बैज जो है उन्होंने किस तरह से अगर कहा है, वो अगर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी तरफ जो विवेक तनखा जी हैं वो कह रहे हैं कि आखिर में पिसता तो आदिवासी ही। दोनों बयान सुनिए। निश्चित रूप से अगर कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से अगर कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो है और आज की नहीं, बहुत पुरानी है और मैं तो चाहूँगा इसमें देश सफल हो, मगर देखिए समय बताएगा, क्योंकि इस सफलता पे ही इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, रेड कॉरिडोर रेड रहेगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? कभी भी वायलेंस कहीं भी होगा, उसके परिणाम खराब तो होते ही। और गरीब आदमी जो ट्राइबल होता है, असहाय होता है, वो पिसता है, चाहे वायलेंस किसी भी तरह का हो। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सब चीज़ें का अंत हो, जिससे कि खुशहाली आए। चलिए, तो ये दोनों बयान आपने सुने और अब सीधे हम जाते हैं अपने सवालों की तरफ। आज हमारे सवाल क्या हैं आपके सामने लेकर आ रहे हैं।
सुरक्षा बलों ने 27 नक्सली फिर किए ढेर, लाल आतंक के खात्मे में नहीं होगी देर। सीएम साय ने जवानों के हौसले को सराहा, मार्च 2026 तक पूरा होगा वादा। विवेक तनखा बोले हर हाल में आदिवासी ही है पिस्ता, बैज ने अगर बोलकर जता दी शंका। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ पर फिर उठे सवाल, आदिवासियों के नाम पर शुरू हुआ बवाल। देखिए सवाल यही है कि चूंकि जो घटनाएं हो रही हैं या जो मुठभेड़ें हो रही हैं उसको लेकर के कांग्रेस सीधे तौर पर कहती रही कि आदिवासियों को भी एनकाउंटर करके मार दिया जाता है और फिर नक्सली बता करके वाहवाही लूटी जाती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, आइए सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं। अजय जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशिकांत जी का भी बहुत स्वागत करता हूं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी ने हमें ज्वाइन किया है। तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आता हूं। अजय जी देखिए ये बड़ा इतनी बड़ी सफलताएं हमें मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हम अपने 8 जवानों को भी हमने खोया था, पर यह बात आप लोग लगातार उठाते रहे हैं और जब सत्ता में थे तब भी आप ये बात कहते थे। ऐसा नहीं कि विपक्ष में आने के बाद कह रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं और आदिवासियों को मारा जा रहा है। इस बार भी ऐसी कोई शंका आपके मन में है क्या? जी देखिए 2 से 3 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल पे दर्शकों के लिए आज जो डीआरजी है, सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के जवान है, कोबरा बटालियन के जवान है, जो पूरी आत्मसमर्पण से, पूरी बहादुरी और इच्छा शक्ति से आज कहीं ना कहीं जो 27 नक्सलियों को मार गिराया, आज उनका मैं सम्मान करता हूँ और हेड्स ऑफ है, सारे बधाई के पात्र है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है हमारी जो कि जो इच्छा शक्ति, जो बहादुरी आज जवान दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शायद सरकार है वो मिसिंग हो रहा है। आज एक जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक रोड मैप होनी चाहिए, या एक कार्य योजना होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कई बार गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं कि भैया हम गोली से जवाब देंगे, अगले 2 दिन के बाद बयान आता है कि नहीं एनकाउंटर जो है वो नक्सली समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। कभी बोलते हैं बोली से बात करेंगे, कभी कहते हैं वीडियो कॉलिंग करूंगा, कभी कहते हैं गूगल फॉर्म इशू करता हूं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद से निपटने के लिए ठोस रणनीति होनी चाहिए वो मिसिंग लग रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारी आपत्ति इस बार की मुठभेड़ के लिए नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी सरकार का हमको समीक्षा करनी है तो 1 साल के अंदर हमको ये देखना पड़ेगा अविनाश जी की क्या क्या कार्रवाई की गई है, कितना नक्सलियों को मार गिराया गया है, उसके साथ कितने निर्दोष मासूम आदिवासी मारे गए। देखिए हमारी आपत्ति थी कि बीजापुर में, पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, ये सीधा आरोप नहीं है, वे सबूतों के साथ हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाके राज्यपाल से हमने शिकायत दर्ज की कि भैया जो कोयलीबेड़ा में 3 मारे गए उनके पास मनरेगा कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास सारी फॉर्मेलिटीज है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि तीनों के तीनों निर्दोष आदिवासी जो इनकाउंटर में मारे गए। और ये पहली बात नहीं है, आज अमन सरकार के 15 सालों में एडसमेटा, सारकीगुड़ा, पैदाईगलूर में भी निर्दोष मासूम आदिवासी का इनकाउंटर किया गया। मीना खल को मड़का महमे जैसी महिलाओं के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये तो सुरक्षा बल की सफलता है और सच में बधाई के पात्र है, लेकिन शायद सरकार के 1 साल के कार्यकाल में विलास जी, इनके वरिष्ठ नेता कैलाश नाग, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, मांडोराम कुड़ियाम, इनकी हत्या कर दी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, क्या वो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में भरोसा करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, आज 6 माह की बच्ची जो है वो मारी जाती है, 2 छोटे बच्चे बम विस्फोट में मारे जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर ये इच्छा शक्ति और ये बहादुरी शायद सरकार भी दिखाती तो क्या 6 जनवरी को बीजापुर जिले में 8 जवान मारे जाते? क्या उसके पहले 26 अप्रैल 2024 को क्या 10 जवान शहीद मारे जाते? कहीं ना कहीं शायद सरकार के दोहरा दायित्व है कि नक्सलियों को मार गिराया जाए, साथ ही साथ सुरक्षा बल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, साथ ही निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर न हो। ये सारी जो है सम्मिलित आपकी जिम्मेदारी है, दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण अगला जी आखिरी उदाहरण दे रहा हूँ, एक तरफ नक्सलवाद का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व मंत्री के भाई पेखन गांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू आज नक्सलियों के नाम पे टेरर फंडिंग करके 91 लाख रुपए की वसूली करते हैं। आज एनआईए उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को आज सड़कों के पीछे ढकेल लेते हैं। आज जगत पुजारा जो भाजपा के नेता है 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। आज जो महत्वपूर्ण बात है कि धर्मेंद्र चोपड़ा जो अविनाश भानु प्रताप के ठेकेदार थे, जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, स्वर्गीय सांसद सोहन पोटा की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। ये केपीएस गिल अविनाश जी, ये पूरे देश के सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ माने जाते रहे, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया वेतन लो और मौज करो। केपीएस गिल ने मीडिया में बयान दिया कि तत्कालीन रमन सरकार नक्सलवाद से निपटने की न नीति है न राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखती है। अजय जी ठीक है।
ठीक है, मैं वापस आता हूं निशिकांत पांडे जी आपकी तरफ। निशिकांत पांडे जी, देखिए हमारे जवान जाहिर सी बात है कि बहुत शौर्य का परिचय दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उठा रही है कांग्रेस, और वो सवाल देखिए बहुत हद तक जायज़ भी हैं। क्रॉस फायरिंग में अगर बच्चे मारे जाते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा और आधार कार्ड वाले 3 आदिवासियों को कोयलीबेड़ा में अगर मारा जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर कहीं इक्का दुक्का सवाल उठ रहे हैं तो उनका निदान नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर ये होता है ना कि फिर आप हर मुठभेड़ को शक की नजर से देखने के लिए आपको आजादी मिल जाती है। अभिलाष जी, आपको बड़े भाई राम अवतार तिवारी जी, अजय कुमारी, सर्वप्रथम तो अपने सुरक्षा बलों के जो पुरुषार्थ हैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन ये अभिलाष ऐसे नहीं हो रहा। अद्भुत कोऑर्डिनेशन के साथ, शानदार और भाई मनोबल के साथ सुरक्षा बल ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसके परिणाम के स्वरूप ऐसी सफलता हमको मिल रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार संकल्पित मन से इस लाल आतंक को साफ करने का स्पष्ट, जो हमारे मित्र कह रहे थे कि न नीति दिख रही न ब्लूप्रिंट दिख रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन इनकी एक स्पष्ट मंशा दिख रही है। वो क्या है अभिलाष जी, कि आतंकवादी तो इनको भटका हुआ नौजवान दिखता है, मासूम दिखता है, लेकिन सेना के जवान या सुरक्षा बल के जवान जो कार्रवाई करते हैं वो हत्यारे हो जाते हैं। ये स्पष्ट मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठी हुई है कि हमारे सुरक्षा बल के जवान पे शंका करना, उनसे उनके शौर्य का उनसे प्रमाण मांगना, ये पास्ट में भी कांग्रेस पार्टी ने कर लिया। विषय क्या है, ये लगातार आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, जिस प्रकार से नक्सल को अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो नक्सल को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का दुश्मन नहीं है, वो संपूर्ण मानव समाज का दुश्मन है और प्रदेश का दुश्मन है। उसकी अगर सफाई हो रही है और वहां पे कांग्रेस पार्टी खड़े होकर कहती है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, तो इसके पीछे की मंशा को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टीकरण हो चुका है और कम्युनिस्ट ही इनको संरक्षित और पोषित करते हैं। तो वही काम कांग्रेस पार्टी, माफी चाह रहा हूँ, जो मेरे चैनल पर देखिए अभिलाष जी, निशिकांत जी, अभिलाष जी, नहीं करना चाह रहा हूँ। अजय गंगवानी जी, थोड़ा सा निशिकांत जी, थोड़ा सा अजय गंगवानी जी पेशेंस रखा करो। निशिकांत जी, मेरा एक ही निवेदन, आप गलत, मैंने आपकी सारी बात करूंगा। ठीक है अजय जी, आपके पास आएंगे, आप आपत्ति दर्ज कराइएगा प्लीज। ठीक है, बोलिए निशिकांत जी करते रहो, जनता नहीं सुन रही है आपको ना। ठीक है निशिकांत जी, आप पॉइंट पर आइए सर प्लीज। ठीक है, हम उनकी आपत्ति लेंगे आगे। आप बताइए सर, क्या बोल रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा के बल जवान जो है शौर्य की प्रकाष्ठा पार करके संपूर्ण बस्तर से अक्षरशः उस लाल आतंक को साफ करके, और साथ ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को लेकर नियत निर्धार के माध्यम से आखिरी छोर तक अंत्योदय के भाव से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के कार्यों को लगातार आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। उसकी मंशा क्या है? अगर लाल आतंक साफ होगा तो प्रदेश में विकास की एक नई ऊर्जा दौड़ेगी। दूसरा, जब ये सारे इतने बड़ी सफलता हमको मिली है तो उसके पीछे जो और सफलता जो नहीं दिख रही है हमको, कि नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, फंडिंग को हमने ब्रेक किया हुआ है। तो इस प्रकार से लाल आतंक एक मतलब सिर्फ खाली गोली से या बोली से जो ये आरोप लगा रहे थे कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम बंदूक चलाएंगे, हम बात करेंगे, हम वीडियो कॉल करेंगे, सारी चीजें होती है। आप इसको इस चश्मे से देखिए कि हम सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप देखिए 260 से ज्यादा हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 1000 से ज्यादा समर्पण हुए, 1000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन अभिलाष जी जिस चश्मे से अजय गंगवानी जी बैठे हैं, वहां पे इनका मंशा यही है, इनको पोषित करना, संरक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई। ठीक है निशिकांत जी। राम अवतार तिवारी जी, आपके पास आता हूं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नक्सलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ मुठभेड़ होनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इन एनकाउंटर्स की आड़ में आदिवासियों को भी निशाना बनाया जा रहा है? विवेक तनखा भी वही कह रहे हैं कि आखिरकार पिस्ता आदिवासी है, चाहे यहां से पिसे या वहां से। और ये बात सब कह चुके हैं कि चाहे वो पुलिस फोर्स का दबाव हो या आदिवासी का, मरता लास्ट में जाकर के आदिवासी है, फंसता आदिवासी है। अब दूसरा सवाल जो उठा रहे हैं दीपक बैज की, अगर नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है तो जाहिर सी बात है, या नक्सली घायल हुए हैं तो मैं बधाई देता हूं। तो क्या ये जो चिंता है कांग्रेस की, ये जायज आपको लगती है, या आपको लगता है कि नहीं, जब इतना बड़ा एनकाउंटर होगा, इतनी बड़ी टास्क को हम पूरा करेंगे तो 2-4 जगह गड़बड़ियां हो जाती हैं और उन्हें रोकने की भरसक कोशिश होनी चाहिए? अभिलाष जी, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है जो
वर्षों से नक्सल से पीड़ित बस्तर है जी वो मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। एक बड़ी कार्य योजना लेकर केंद्र की सरकार, राज्य सरकार नक्सलवाद को सफाया करने अभियान चला रही है। इस अभियान को प्रारंभिक तौर पर बधाई देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतने कम समय में नक्सलियों के जो मारे जाने की पहली घटना नहीं हुई है। नक्सलियों के जिस तरह दबाव पड़ा है, कैंप खुल रहे हैं, उन पर लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कुछ योजनाएं लाई जा रही है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फोर्स है, फोर्स में समन्वय नहीं होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, वो अपेक्षाकृत कम हो रही है। तो काम तो हो रहे हैं, काम का परिणाम दिख भी रहा है। अब इसमें जो कांग्रेस का आरोप है या जो बातें कही जा रही कि आप कभी कभी ये होता है, नक्सल मूवमेंट को हम अगर पीछे पलट कर देखें तो श्रेय लेने के लिए कुछ अधिकारी है वो बेगुनाह आदिवासियों को बलि का बकरा बना देते हैं। तो इस तरह के जो बीच में घटनाएं होती है, इसलिए शंका और सुबह का सवाल जो इस समय उठ रहा है जी। परंतु इस समय जो मारे जा रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, बहुत लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बस्तर के अंदर तक सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं, अंदर में नए नए कैंप खोले जा रहे हैं जो कैंप खुल नहीं पाता था, या कैंप खोलने के लिए बहुत ज़्यादा साधन सुविधा और बहुत मेहनत लगती थी, वो कैंप अब आसानी से खुलते हुए दिख रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत है कि उन बेहद इलाकों में जो वर्षों से नक्सली छिपे थे, उनके भय दबाव चारों तरफ से बना है। तो राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचना होगा और इस दिशा में जो एक नया उम्मीद की किरण जो बस्तर में दिख रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार और नक्सलवाद एक बड़ा वहां पर गठजोड़ है। उसी गठजोड़ के कारण ही वो वहां पर नक्सलवाद पनपते हैं। ठीक है सर। केंद्र सरकार से बड़ी राशि जाती है, वो इन ठेकेदार, अधिकारी, सप्लायर के बीच पहुंच जा रही। वो आदिवासी बेचारा अभी तक भूखा नंगा है, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसके मन में इसीलिए असंतोष है। ये असंतोष के कारण गाहे बगाहे नक्सलवाद को एक जगह मिल जाती है। नक्सलवाद के वो करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है सर। ये चीजों को एक तरफ अभियान चलाया जा रहा है, उसका स्वागत है, परंतु उसके बाद जो जड़ की समस्या है, जैसा जो रसद पहुंचाने वाले लोग हैं, ठीक है तिवारी जी, उन लोगों पर भी ऐसी ही बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। कैसे इन लोगों को अस्त्र शस्त्र, ठीक है, बंदूक बारूद, खाना पीना कैसे मिल जा रहा है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है तिवारी जी। ये एक नेटवर्क जो वर्षों से है उसको तोड़ने के लिए भी जब कठोर कदम उठाएंगे तभी ये समस्या का हल हो पाएगा। ठीक है तिवारी जी। चलिए मैं वापस आता हूं अजय गंगवानी जी के पास। अजय जी, आपकी आपत्ति किस बात पर थी, पहले तो वो क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब एक बड़ा, चूंकि आप लोगों ने भी नक्सलवाद के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी थी और उस वक्त भी हमने देखा था कि चाहे वो नक्सलवाद के मामलों को लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने तारीफ की थी उस वक्त की सरकार की, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बड़ा एक्शन करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो जब लड़ाई चल रही है आमने सामने की, तो प्रैक्टिकली सोचिए कि किसी से आधार कार्ड नहीं मांग सकते ना, वहां तो गोलियां चल रही हैं, तो वहां तो गोली का जवाब गोली से देना होगा। बाद में अगर ये निकलता है कि नक्सलियों के साथ कोई ग्रामीण था, आदिवासी था जो उन्हें रसद देने आया था या उस एम्बुश में फंस गया था, तो ये चीजें क्या हमें वाकई में इस तरह से इसको प्रिटेंड करना चाहिए, इस तरह से उठाना चाहिए, इससे सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन नहीं होगा क्या सर? देखिए अभिलाष, ये 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने झीरम की घटना में 30 से ज्यादा प्रथम पंक्ति के नेता को खोया। नक्सलवाद हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी लिए किसी प्रकार राजनीति का विषय नहीं है। मैंने अपने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा बल और सीआरपीएफ जो डीआरजी के जवान है, उनके शौर्य उसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ।
दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, जितनी जिम्मेदारी हमारी नक्सली को मार गिराने की है, उतनी जिम्मेदारी वर्तमान शायद सरकार की आदिवासियों की सुरक्षा की भी है। आज देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही, रामाप्रसाद तिवारी जी ने, कि कई बार अधिकारी और जो सुरक्षा बल है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में कई बार निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर देते हैं। ये किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दो चीजें महत्वपूर्ण है। आज झीरम की घटना पे पहले जब जांच की गई तो गणपति और रमन्ना को मुख्य आरोपी बनाया गया। आखिर में जब यूपीए सरकार के जब केंद्र मोदी सरकार आती है तो गणपति नाम और रमन्ना दोनों का नाम चार्जशीट हटा दिया जाता है। धर्मलाल कौशिक आज झीरम की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा के रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये तो जवाब भाजपा के नेताओं को देना चाहिए कि आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रामाप्रसाद तिवारी ने अच्छी बात कही कि जो सारे प्रपंच कर रहे हैं, क्या उससे सीधा आदिवासी को फायदा मिल रहा है? मेरा तो स्पष्ट प्रश्न है भाजपा के प्रवक्ता से, क्या अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने किया जा रहा है? क्या नगर नाश का जो प्लांट है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए और बस्तर के आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, आज उसको विनिवेश की सूची में बदल के उसको क्यों पूंजीपति मित्रों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है। नंदीराज पर्वत को जो है आज क्यों हमारे आपत्ति आज लिखित एक पूरा बयान देके हमने बना के हमारी विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार के भेजा, आज उसके बाद भी नंदीराज पर्वत की लीज को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। हंसदे में बेचारे आदिवासी पेड़ की कटाई को रोकते हैं तो पुलिस उनके साथ मारपीट करती है। 2006 के वनाधिकार, आखिरी का 10 सेकंड ले रहा हूं, 2006 के वनाधिकार संशोधन में परिवर्तित करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास केंद्र की चलिए, ठीक है। तो दोनों चरित्र है, क्या आप आदिवासी का फायदा चाहते हैं? ठीक है अजय जी, अच्छा सवाल उठाया आपने, आपका सवाल मैं लेता हूं। निशिकांत पांडे जी, देखिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो ये कि इतने लंबे समय से चली आ रही समस्या, फिर अचानक से आकर के केंद्रीय गृह मंत्री एक तारीख देते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक्शन शुरू होता है, और एक्शन ऐसा शुरू होता है कि हमें सफलता मिलती दिखती है। पर जो सवाल अजय जी उठा रहे हैं कि ये क्या आदिवासी या छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए है, या जमीनों में वहां जहां पहुंच नहीं थी वहां पर खदानें आवंटन करने के लिए है, ये सवाल उठाती है कांग्रेस। दूसरा सवाल ये है कि वहां पर अब पता चला है कि सेना का मैन्यूवरिंग कैंप भी बन रहा है, उसके लिए जमीन आवंटित की जा रही है। तो फिर यहाँ पर हमारे जो जल जंगल जमीन है उसका क्या होगा? उसके एक तरफ हम कैंप खोल देंगे जहां पर आर्मी, चूंकि आर्मी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्मी को वहां नहीं होना चाहिए, पर फिर हमें वैकल्पिक इंतजाम कहाँ है? खदानें खुद जाएंगी, सड़क बन जाएगी, तो सड़क आदिवासी के लिए बन रही है या खनन के लिए बन रही है? जैसा कि ट्रेनों के समय में हुआ था कि मालगाड़ियां जो है वो धड़ाधड़ निकल रही थी और सैकड़ों हजारों रेलगाड़ियां जो है वो कैंसिल हो रही थी, क्योंकि उन पटरियों पर मालगाड़ी तो चल सकती थी पर ट्रेनें नहीं चल सकती थी पब्लिक को ले जाने वाली। अभिलाष जी, देखिए, एक मनसा इसके मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठ जाती है लोगों की, तो वो उससे वो बाहर उस दायरे से बाहर नहीं आ पाते। जैसे इनको एक अडानी फोबिया हो गया है, एक ना ऐसा फोबिया हो गया है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको काल्पनिक पे जवाब तो राहुल बाबा ही दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन विषय मैं उठाता हूं। देखिए, जो ये संदेह का दायरा है, संदेह का दायरा कितना बड़ा और कितना छोटा है, मैं 10 सेकंड लूंगा। देखिए, सेना संशय में है, न्यायपालिका संशय में है, भारत सरकार, चुनाव आयोग, ईवीएम सारे संशय में है, लेकिन कोई किसी एक कोने में हिंडरबर्ग खड़ा होकर एक व्हाट्सएप में पर्ची भेजता है राहुल बाबा को, तो पूरा देश को सर पे उठा लेते हैं। देखिए, दस हद तो है ना, यही तो बोलो, हद है राहुल गांधी का, ये हद है राहुल गांधी का। ना ठीक है अजय जी, आपने भी अपने सवालों में सारी चीजें जोड़ी, आपने खदान जोड़ा, सब जोड़ा, तो आपको वो अधिकार है, तो उन्हें भी वो इजाजत है कि वो भी अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। निशिकांत जी प्लीज करिए। लेकिन किस पे आरोप लगा रहे हैं? लानत है अजय गंगवानी जी, रुक जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अरे लानत है, रुक जाओ। अजय जी प्लीज उनको बोलने दीजिए सर, एक शब्द पर हम नहीं कर सकते। जी बोलिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं अभिलाष जी, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जी, देखिए, इन्होंने कहा कि उनका आधार कार्ड है, उनका मनरेगा है, उनका किसका नहीं बन सकता? आतंकवादियों का नहीं बन जा रहा, बांग्लादेशियों का नहीं बन जा रहा है। ये लॉजिक क्या है? आप अभिलाष जी, मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। छत्तीसगढ़ का कोई भी जनता ये खड़ा होकर नहीं कर सकता किसी और डॉक्यूमेंट आप ही बना दोगे। विषय ये नहीं है। आप जब ये सवाल उठाते हो कि ये फर्जी एनकाउंटर है, तब फिर जब आपसे हम पूछते हैं कि ये मासूम कैसे हो गया आतंकवादी, स्टोन पेपर मासूम कैसे हो गया, भटका हुआ नौजवान कैसा हो गया, उसका सबूत आप नहीं दे पाते। विषय ये है अभिलाष जी, मैं स्पष्ट करता हूं कि हम संकल्पित मन से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश से ये लाल आतंक का खात्मा चाहते हैं। उसका ऑब्जेक्ट
विकास है, उसका ऑब्जेक्ट है 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया जो हमारे भाई बहन हैं उनके समुचित विकास के लिए। अब देखिए, जब हम नियत निर्माण के माध्यम से सड़क बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा उद्योगपति को फायदा होगा? वो उन्हीं हमारे वनवासी क्षेत्र के जो भाई बहन है उनको फायदा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें बैठ गई है, इस कारण देश की जनता और प्रदेश की जनता इनको नकारते आ रही है। ठीक है, जी, मैं जल्दी ठीक ना अजय जी प्लीज, आप 10 सेकंड ही दे पाऊंगा, बस 10 सेकंड ले लीजिए। देखिए, मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, आप मेरे मित्र बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, आखिर किसकी कृपा से कोई उद्योगपति 609 नंबर से दूसरे पे आ जाता है? किसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जाके किसकी कृपा से 609 पे आया था? श्रीलंका में जाके टेंडर दिलाते हैं, ये किस प्रकार से आप डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, आपका सवाल मैंने ले लिया, लेकिन आज का सवाल हमारा नक्सलवाद को लेकर के और आदिवासियों पर उसके मुठभेड़ को लेकर है। मैं आऊंगा वापस। रामावतार तिवारी जी, देखिए, ये जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या आपको लगता है जायज सवाल तो है पर गलत टाइमिंग पर है? पहले एक बार नक्सलवाद का सफाया हो जाए, फिर हम देखेंगे कि सरकार का फोकस जो है वो आदिवासियों के विकास पर ज्यादा है या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने पर ज्यादा है। अभी क्या हम इस पूरी लड़ाई को यह कहकर के कमजोर कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इसके बाद जब यहां शांति आएगी तो अब ऐसा होगा या वैसा होगा? तो अभी तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए ना कि अभी पहले नक्सलवाद खत्म हो जाए, फिर अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हम लोग यहां पर हैं, विपक्ष यहां पर है, हम लोग सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा कर सकते हैं। अभिलाष जी, रामावतार तिवारी से एक प्रश्न छोटा सा जोड़ दीजिए, क्या नगर प्लांट का निजीकरण उचित है? बस एक ही प्रश्न जोड़ना चाह रहा हूं मैं, जिससे बस्तर की जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, ये रामावतार तिवारी भी स्पष्ट कर दें, बस बताओ। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं जी। रामावतार तिवारी जी प्लीज। बस्तर में जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के कारण आदिवासी वहां पिसा रहा है बेचारा। वो शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बदहाल है वहां पर, वो जिस गति से सुधरना चाहिए नहीं सुधर रहा है। तो यहां अब जो है एक बड़े संकल्प के साथ, ये एक बड़ा संयोग है, केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है और ऊर्जावान गृह मंत्री हैं राज्य में और केंद्र में, तो और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय हो रहा है। तो एक बड़ा सहयोग है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है और डेडलाइन के साथ चल रहा है। तो ये एक चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या होता था कि कांग्रेस अभियान तो चला ही बहुत सारा, भूपेश सरकार के समय भी चले, मगर ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि नक्सलवाद जो है वामपंथ विचारधारा या वामपंथ के करीब होने के कारण वो कांग्रेस से कहीं न कहीं उन लोगों की सहानुभूति रह जाती। इसलिए जो मुद्दे जो जिस प्रभावी तरीके से अभियान चलना चाहिए, जैसे लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, उस तरह का अभियान जो है वो चल नहीं पाता। ये एक शंका लोगों के बीच रहता है। तो इस शंका का जो समाधान की दिशा में इस समय काम हो रहा है। तो कांग्रेस को ये तो नजर रखने का प्रजातंत्र में अधिकार है, विपक्ष में है, कि वो भोले भाले आदिवासी नहीं मरे। वो हर आदमी चाहता है कि वो निर्दोष हैं बेचारे। एक तरफ नक्सलवाद, दूसरे तरफ प्रशासन, दोनों के बीच में पीस के वो मर रहा है। उसके हितों के लिए, उसके हितों की बात तो बहुत कही गई, उसके हितों की बहुत निर्णय बहुत लिए गए, मगर आज तक उसको खुले सांस से आजादी नहीं मिल पाया है। ये कैसे मिलेगा? हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो कर सकते हैं। ना सर, समय हो गया बहुत ज्यादा, मगर एक अभियान जो चल रहा है, बेहतर अभियान जो चलना चाहिए वो चले तो ज्यादा फायदेमंद होगा। साजिश क्यों किया जा रहा है? ना ठीक है अजय जी, आप एक जगह अटक जाते हैं। एनवायरमेंटल एनओसी देने वाले आप ही थे, मेरे पास समय नहीं है, वरना सवाल बहुत मेरे पास भी है। भूपेश बघेल सरकार के टाइम में एनवायरमेंटल एनओसी मिली है ना? क्यों मिलती है सर? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ना आप अगर मैं चाहे तो मैं आपको ऑथेंटिक, तो ठीक है, किसी दिन इस पर भी डिबेट कर लेंगे सर, किसी दिन हम तो करते हैं, सारे मुद्दों पर करते हैं, उस वक्त भी करते थे हम, आपसे फिर कर लेंगे इस मुद्दे पर आज हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर, बहुत माफी चाहूंगा। बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी पर चूंकि हमारी समय की मर्यादा है। अजय जी बहुत स्वागत करूंगा, शुक्रिया भी करूंगा आपका, आप इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े। निशिकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रामावतार साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।